पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 56, 60, 84 और 96 से डिविजिबल है? बताइए। वह छोटी से छोटी परफेक्ट स्क्वायर संख्या कौन सी है जो 56 से भी कटे, 60 से भी, 84 से भी, 96 से भी? ऐसा बेसिक सवाल मैंने आपको करवा दिया मेरे प्यारे भाई, ये भी वही सवाल है, बस डाटा थोड़ा सा बड़ा है। तो मुझे ये चेक करना है, मुझे पता लगाना छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, वह छोटी से छोटी परफेक्ट स्क्वायर संख्या बताओ जो इनसे भी कटती हो, इनसे भी, इससे भी और इससे भी। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि इनमें कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। देखो जैसे बच्चों मैं आपके सामने लिखता हूं 6400, अगर किसी संख्या के एंड में 2 जीरो आ रहा है, 6400 का मतलब है 64 गुना 100, तो मेरे प्यारे भाई 100 तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 64 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे हर संख्या के एंड में डबल जीरो आ रहा है, डबल जीरो का मतलब 100, 100 परफेक्ट स्क्वायर होता है 10 का, यानी कि मुझे केवल इनको चेक करना है, 7056, 5292, 6912 और 9408, इनमें कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट पढ़ाया था, 2 क्लास मैंने यूनिट डिजिट के लिए थी, तो मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, अब तक खैर आपको याद नहीं रहा होगा, भगवान ने आपने इतनी बुद्धि दी नहीं है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इकाई अंक ना तो कभी 2 होता है, ना ही 3 होता है, ना ही 7 होता है, ना ही 8 होता है। किसी भी पूर्णवर्ग संख्या के इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। कोई भी संख्या दुनिया में ऐसी बनाई नहीं भगवान ने जिसके इकाई अंक पे 2 आता हो और पूर्णवर्ग हो, है ही नहीं ऐसी। तो भैया यहां देखो, यहाँ इकाई अंक 2 आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। यहाँ इकाई अंक 2 आ रहा है, पूर्णवर्ग बन ही नहीं सकता। यहाँ 8 आ रहा है, पूर्णवर्ग बन ही नहीं सकता। जब 3 आंसर गलत हो गए तो जो बचा वही सही आंसर है। मैं सही आंसर कभी नहीं ढूंढता, गलत आंसर ढूंढता हूं, गलत को हटाओ, जो बचेगा वही सही आंसर है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर अगर 2 संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर मिल जाती तो कैसे सॉल्व करते? 2 संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर मिल जाती तो फिर हम डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते। फिर क्या करते? हम डिविजिबिलिटी चेक कर लेते। समझ में आया? डिविजिबिलिटी मतलब संख्या 56 से कटने वाली होनी चाहिए, तो हम 7 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते, 7 से भी कटनी चाहिए, 8 से भी कटनी चाहिए। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ऐसे ही सीखना है। आगे चलेंगे बच्चों, सवाल नंबर होगा आपके सामने 26, करिए। करो बच्चों, ये सवाल सीपीओ के पेपर में आया था 2020 में एज इट इज। देखते हैं कितने बच्चे सवाल को कर पाते हैं मेरे साथ।